पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते के अंदर मौजूद है, इस खित्ते के अंदर अब आज तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और वो ब्रेक थ्रू ये है कि चीन सऊदी अरब को एयर डिफेंस सिस्टम आलात और जहाज देने जा रहे हैं। यानी J-10C से लेकर तमाम हाई लेवल एयर डिफेंस सिस्टम चीन सऊदिया को युआन करेंसी में देगा। और दिलचस्प बात यह है कि वो भी बगैर किसी सियासी शर्त के। मसलन जब अमेरिका सऊदिया को ये सब देता था तो वो कहता था कि हम मुख्तलिफ जगहों पर एयर बेस बनाएंगे या ईरान के खिलाफ शराइत मनवाते थे। और अब अमेरिका की जगह चीन मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है और इसका पाकिस्तान पर भी इतना ज्यादा डायरेक्टली असर पड़ेगा कि यकीन जानिए पाकिस्तान के तमाम तर मुआशी मसाइल दिनों के अंदर हल हो जाएंगे और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकी गुलामी से भी निकल आएगा। अब ये जो डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान जिस खित्ते के अंदर है उस खित्ते के अंदर के सऊदिया चीन से एयर डिफेंस सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसके बाद पाकिस्तान का जो दफा है वो कितना मजबूत हो जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प कहानी सामने है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अब अमेरिका का सवाल होने जा रहा है, किस तरह से चीन अमेरिका को चारों खाने चित करने जा रहा है और इस पूरे खित्ते के अंदर अब किस तरह से अमेरिका के बजाय चीन का होल्ड होगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान को भी इस वक्त जो अमेरिका की गुलामी के अंदर जकड़ा हुआ है इस गुलामी से निकाल और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नवा नाम और मकाम बन सके। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के इस वक्त जो पिछले एक साल से हालात चल रहे हैं उनके ऊपर दोस्त ममालिक बहुत बार ये कह चुके हैं कि आप अपने हालात बेहतर करो ताकि हम आपके मुल्क के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें, आपको पैसा दें, आपको डॉलर दें ताकि आपके मुल्क के हालात ठीक हो जाए। और अब चीन मिडल ईस्ट में जो हथियार देने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा और सारी अरब रियासतें अमेरिकी कैंप से निकलकर चीनी कैंप में आ चुकी हैं और इसके साथ साथ इसका सीधा सीधा असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे पड़ेगा। जाहिर है पाकिस्तान की पॉलिसीज जो भी होंगी वो हालात के मुताबिक होंगी और हालात इस वक्त अमेरिका की मुखालफत के अंदर जा रहे हैं, चीन और सऊदिया के हक में जा रहे हैं। जैसा कि यूक्रेन के मामले के ऊपर अब जैसे चीन ने यूक्रेन के मामले के ऊपर रूस का साथ दिया था, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने भी रूस का साथ दिया था और अरब रियासतें तो पहले ही यूक्रेन का साथ नहीं दे रही थी। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने जो फैसला लिया है वो यकीन जानिए कि एक हकीकी लीडर वाला फैसला है और अब वो चीन से हथियार लेकर अमेरिका को खित्ते से आउट कर देगा। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आज तक ये इल्जामात भी लगाते आए हैं कि जी जो अमेरिका है वो कहते हैं कि चीन हमारी जितनी भी जासूसी है वो करता है, जबकि चीन ये कहता है कि अमेरिका ने हमारी हमेशा से जासूसी की। एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाते आते थे और इल्जामात की सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि एक दूसरे की एयर डिफेंस के ऊपर जो सिस्टम होता है उसके ऊपर एतराजात किया करते थे। और अब जब अमेरिका के इस इलाके के अंदर के जहां पर पहले अमेरिका के यानी कि अब अरब अमारात के अंदर अगर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम थे तो वहां पर अब जब चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा तो वहां से अमेरिका की तमाम सरगर्मियों के ऊपर चीन की नजर होगी और उनको मॉनिटर करेगा और फिर अमेरिका यहां से भागने पर, यहां से निकलने पर मजबूर हो जाएगा। अब अमेरिका के जाने के बाद चीन जहां अपने बेस बनाएगा, अब अमेरिकी जितने भी बेस थे वो सारे सऊदी अरब के अंदर इसी वजह से थे कि जी अमेरिका ने सऊदिया को डरा के रखा हुआ था कि ईरान कभी भी सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देगा। उसने यमन के साथ भी लड़ाई करवाई हुई थी, कतर के साथ भी लड़ाई करवाई हुई थी और फिर सऊदिया हमेशा डरा रहता था। लेकिन जब से मोहम्मद बिन सलमान आया उसने ईरान के साथ दोस्ती कर ली है, यमन जंग खत्म कर ली है, उसने कतर के साथ मामला ठीक कर लिए हैं और फिर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चीन की जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है अब सऊदिया ने वो अपना ली है जो आज तक अमेरिका की डिस्ट्रक्शन पॉलिसी पर चल रहा था। यानी कि अमेरिका कहता है कि लोगों को तोड़ो, उनके हालात खराब करो और फिर उनके ऊपर हुकूमत करो, जबकि चीन की यह पॉलिसी है कि लोगों को ऊपर आने का मौका दो, उनको मुआशी तौर पर मजबूत करो, खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक 37 साल बंदा जो सऊदिया के अंदर तब्दीलियां लेके आया है वो आज तक कोई सऊदी अरब का और बंदा नहीं लेके आ सका था। सऊदिया को अमेरिकी शिकंजे से इस बंदे ने निकाल लिया। अब अमेरिका इस बात पर चुप नहीं बैठेगा, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। पहले जो डील होती थी डॉलर में अब वो युआन में हो रही है और अब सारी पॉलिसी सऊदिया और चीन ही बनाएगा और जब डॉलर का सवाल आएगा तो अमेरिका कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब प्यूटन भी सऊदिया के साथ खड़ा हो गया है, रूस सऊदिया के साथ खड़ा हो गया खित्ते में, अमेरिका और इसकी जो पॉलिसी थी वो खत्म हो रही है और सारे ममालिक चीन के साथ खड़े हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान भी अगर चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, सऊदिया के साथ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका की गुलामी से निकल आएगा तो फिर यकीन जानिए कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने से नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई
ताकत पाकिस्तान को मजबूत मुआशत बनने से नहीं रोक सकती, और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है कि जब पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा।